सिद्ध होय गणनायक हरवदन करमोग्रह सोय बुद्धिराशिष गुण साधन मूक होय वाचाय पागुचरण गिरवरगण जासु कृपा सुदयाल देवहु सकल कलिबलदान लील सरोरुय श्याम करुणे अरुण बारी जनायन करऊ सुमम वरदान सदा चीर सा करो शरण कौंद इंदु समुदे उमारमन करुणा आयन जाय दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन बांधो गुरु पद कान कृपा सिंधुरा रूप महामोह तम पो जासु वचन रवि करणी कर शियाल राम चंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड वर्णनामर्थ संज्ञानाम रसानामं छंदसामपि मंगलानामं च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता श्रीमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंत करण में स्थिर ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हे विक्रोण्यपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणगुणाम पुण्यार्वण्यम विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्वस्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोन्यं राम बल्लवाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचरितमानस जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश्यवन्ति विश्वखिलं ब्रह्मादि देवासुरा स यत्सत् दम्रसेवा भाति संकलं रज्जौ यथा हे ब्रह्मम् यत्पाद प्लवमेव हे भवाम्भोदेस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यामि हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति है सारा दृश्य
जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम के किचिदेन तोंडम्पि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम जुलमात नोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित थे और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करऊँ अनुग्रह सोय बोधिराज गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और सब गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख वाचाल पांगु चढ़ाए जासु कृपा सो दयाल देवाहु सकल कलिवलोदान। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम करुण अरुण वारी नयन करऊँ सो मम और धाम सदा चीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कौंदेन्दु समुदे उमा रमन करुणा आयन जाय दीन परने करऊँ कृपा मरुदन मायन। बांध जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मानव गुरु पद का कृपा सिंधु रूप महामोह तम पूज दासु वचन रवि करणी कर। सियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बांधव गुरुपद पदों परागा सुरुचि सुभाष सरसे अनुरागा। अमीय मूल में चूरन चारु चवन सकल रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की
रज की वंदना करता हूँ। जो सुरुचि, सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव लोगों के परिवार को नाश करने वाला है। शुक्लादिशाभूतान विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मन मुकुर मल हरणी ये तिलक गुण गण बसु करणी। वह रज शुक्लादि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्भर विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के महल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नकवाली गण ज्योति सोमरथ देव दृष्टि होती तलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण लखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगराई विमल विलोचन के बेटे दोष बहु रजनी के सूजई राम चरित मणि मार्ग गुपुत प्रगट जय जो जय खान। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जता सुअंजन अंजन साधक से सुजान कौतुक देखत सैलवन भूतर भूर निदानुसिया रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट वारी गुरुपद रजमत मंजुल अंजन नयन अमीद दोष विभंजन कह करि विमल विवेक विलोचन वरनहु राम चरित मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके वे संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। मंगहु प्रथम माई सोर चरना होय जनित सह सब हरना सोजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता है जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शोभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फलु जासु जो सही दुख परिचित्र दुरावा बंद लिए जगु जसु पावा
संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान सोए, जिसका फल नीरज नीरज विशद और गुणमय होता है। कपाल की ढोड़ी नीरज होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरज है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लौड़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति सुर सरिधारा, कर सही ब्रह्मा विचारु प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिवल हरणी, करम कथारक नंदन वरणी। हरि हरि कथा विराजतु मैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। पट विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्म। सवाई सुलभ सब दिल सब देशा, सेवत साधन समन कलेसा। ओ संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देहि सद्य पर प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझाए जन सुदित वन, सुन समझाई जग मुदित मन। मज देहति अनुराग, सलाय चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग सिया, फल रामचंद्र वयु। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। भजन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुन आचरत करई जन कोई, सत संगत महिमा नहीं गोई।
इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनते कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी ही नहीं है। वाल्मीकि नारद निकट जोनी, निज निज मुख कहिए निज होनी। चल चर नभ चरु नाना, जे जड़ चेतन जीव सान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होली जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मद की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जाहि पाई। सो जाना सतसंग प्रभाव, लोकों वेद न आने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इतनी ही प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्सुदय सत्संगति पाई, पारस परत उदाति सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परई, फिर फली फिर मन समले गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विश्व को ग्रहण नहीं करती तथा अपने साथ गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे कवि को विद्वानी, साध साधु मैं मास गुजानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक वनिक मन गुण घनु जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधव संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलि गत सोन जिमी, सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा,
उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी और बंदिकर गण सती भाई ये विनुकाय दाय ने उभाय परित्यान लाभ जिनके उजड़े हर विषाद विशेर। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से परे काज वट साजवाऊ से जे पर दोष लखई सहसा की परे तेरत जिनके मन की। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों की हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है वह स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृतानुरोष मई शेषा गुण धनीय धनेशा उदय के तुसम हित सब के कुंभकर्ण सम सोवत के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पश्चिम तारा के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। पर काज लगे तन पर हरई में ऊपर रसिए दल गई बांधव कल जब शेष सरोसा साज बदन पर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। वे दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन प्रणव प्रतुराज समाजा पर आगे सुनई साज दस खान बावर साकृ विनवो तेई संत सोरा तेजे। पुनः उनको राजा पृथुजनों ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नील अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है।
बचन वज्र जय सदा प्यारा, साज नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीते सुनत जरई कलरी, जान पान जग जोर जगो, विनती कर सप्रीत सिया, पल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदर्शन अजरु बिहारी, तीनों नयन बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट वारी। मैं अपनी दिस कीन नयोरा, तिन निज ओर न लाऊं बोरा, माय से पलिय अति अनुरागा, कोई निरामित कवहूँ की खागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पा लिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधव शांत सज्जन चरण, दुख प्रदे उभय बीच कछु वर्ण, बिछड़त एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण तेई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। उपजय एक संग जग माई, जलज जाओ के जन गुण वेल गाई, सुधा सुरा सब साधु असाधु, जनक एक जलय अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। फलन वल निज निज कर तूति, रात सुवत अवलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरु व्याधु, गुने अवे गुने जा नते सब कोई, जो जिय भाव निकते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु किसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहलाई लाई चाय नीच, सुधा सराय अमरता कर सराय नीच सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रज रहता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विष की मारने में। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल मेरु संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी। खल आगे अगुण साधु गुण गा उभय अपार उदधि अवगा। तै तै कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलो पोच सब विधि उपजाए घन गुण दो वेदि विलुगाए। काई वेदित हास्य पुराण विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं